आई नो शायद तुम मुझे पहली बार देख रहे हो और सोच रहे हो कौन है ये यूट्यूबर, कौन है ये बंदा, क्यों सुनूं मैं इसकी बात। बट दिस इज नॉट माई फॉल्ट दैट फेट ब्रॉट अस टुगेदर। देखो यार, तुम्हें वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जिसको तुम डेस्परेटली पकड़ के बैठे हो। आई डोंट नो व्हाट इट इज दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू, बट देयर इज समथिंग जिसको तुम पकड़ के बैठे हो। शायद तुम सैड हो अपने ब्रेकअप को लेकर, या परेशान हो अपनी जॉब को लेकर जो शायद तुम्हें करनी भी नहीं है, तुम्हें पसंद भी नहीं है। कुछ चीज़ें तुम्हारी लाइफ में रहने के लिए नहीं बनी होती। सोच के देखो लाइफ को एक बस राइड की तरह, बस राइड ऑफ लाइफ। लोग तुम्हारी बस पे चढ़ते हैं और जब उनका स्टॉप आता है उन्हें उतरना पड़ता है, वो उतर जाते हैं और फिर नए लोग चढ़ते हैं। अब ये सोचो कि जब नए लोग चढ़ते हैं वो तुम्हारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नए जॉब्स, नए रिलेशनशिप, सब कुछ नया लेके आते हैं तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम्हारी लाइफ से चीज़ें नहीं जा रही तो भाई तुम ग्रो कैसे करोगे। लाइफ में चेंज आना ज़रूरी है और मैं मानता हूँ कि इस चेंज को एक्सेप्ट करना या कभी कभी इस पर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। पर जो भी हो, एक बात याद रखना कि तुम अपने साथ हमेशा रहोगे। तुम्हारे चैलेंजेस कुछ भी हो, बट यू आर देयर फॉर योरसेल्फ टू सॉल्व देम। तो सिर्फ लोगों को अपनी लाइफ में रखने के चक्कर में अपने आप को भूल मत जाना, अपने आप को खो मत देना। वो लोग वैसे भी चले जाएंगे, आपकी बस से उतर जाएंगे जब उनका पर्पस आपकी लाइफ में पूरा हो जाएगा। दैट डजंट मीन यू होल्ड ऑन टू देम, यू लेट देम गो व्हेन दे नीड टू गो। बट अगर आप इन लोगों को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करोगे, इन्होंने जाना है और जब ये जाएंगे आपको ज़्यादा दुख होगा, आपको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेट देम गो व्हेन द टाइम इज़ राइट। सबसे बड़ा चैलेंज ना हमारे लिए ये बन जाता है कि यार इस माइंडसेट को अडैप्ट कैसे करें, है ना। बहुत मुश्किल हो जाता है इस माइंडसेट को अडैप्ट करना, क्योंकि हम कंफर्टेबल फील करते हैं फेमिलियर चीज़ों में। जो हमारे लिए फेमिलियर हैं वो हमारे लिए कंफर्टेबल जोन है। हम डरते हैं अननोन से कि क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। हम हो जाते हैं स्टैग्नेंट, टिक जाते हैं एक ही जगह पे जब हम वो कंफर्टेबल लेवल हिट कर लेते हैं। तो अनकंफर्टेबल होने की जगह हम कंफर्टेबल ही रह जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया था कि जब भी मैं कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल होता था ना कुछ ऐसा ज़रूर होता था, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज ज़रूर आता था कि वो मुझे फिर से अनकंफर्टेबल कर देता था। क्योंकि यार तुम स्टैग्नेंट नहीं रह सकते एक ही जगह पे टिक के नहीं रह सकते, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी। Change is the only constant. Sometimes it's difficult to adapt that, accept that, I get that. तुम कभी भी अपने बेस्ट वर्जन तक या अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे अगर तुम एक ही जगह पे रुक गए, तुम कंफर्टेबल हो गए। तो लॉसेस जरूरी होते हैं गेन्स के लिए। फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए तुम्हें थर्ड या लास्ट आना ही पड़ता है। अगर तुम अभी अपने ब्रेकअप के फेज से निकल रहे हो, अभी रिसेंटली तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, अब तुम सोच रहे हो कि यार लाइफ में एडजस्ट कैसे करूं, उसके बिना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हूं कौन। वो तो मेरी सब कुछ थी या वो मेरा सब कुछ था, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं उसके बिना हूं कौन। लेकिन भाई हार्श ट्रूथ यही है दैट पीपल चेंज, सिचुएशंस चेंज, समटाइम्स यू हैव टू बी अलोन, समटाइम्स यू हैव टू बी लोनली। मेरी लाइफ में जब भी वैसे वाले फेज आए जब मैं अकेला था या टूट चुका था बिल्कुल, सबसे ज्यादा ग्रोथ मेरी तभी हुई है, मेरा माइंडसेट तभी चेंज हुआ है। ऐसे ब्रूटल टाइम्स पर, हार्ड टाइम्स पर यू बिकम द पर्सन यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम। जब हम लाइफ में चेंज की बात करते हैं तो हम उसकी हमेशा नेगेटिव साइड ही क्यों देखते हैं। मानता हूँ जॉब चली गई, रिलेशनशिप चला गया, अपॉर्चुनिटीज चली गई हाथों से, बट इसकी पॉजिटिव साइड भी तो देख के देखो एक बार। जब ये पुरानी चीज़ें हाथ से चली जाती हैं तो नई चीज़ें भी तो आती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आती है, नया रिलेशनशिप आता है, ये भी तो एक चेंज का पार्ट है। जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था उस टाइम पे जब मेरे दोस्त होते थे भाई, उनका नेचर मेरे प्रति चेंज हो गया, उनकी एनर्जीज चेंज हो गई। आई वाज लाइक ये क्या हुआ एकदम से, एंड ऑब्वियसली आई वाज डेवास्टेटेड कि ये मेरे इतने अच्छे टाइम से, इतने टाइम से दोस्त हैं, एकदम से क्या हो गया इनको। देन आई हैड टू कट देम ऑफ फ्रॉम माई लाइफ, बिकॉज मुझे अकेले रहना मंजूर है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं करते, पर ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूँगा। जब लाइफ का एक फेज एंड होता है तो एक बेटर और नया फेज भी तो आता है। मेरे लिए कंटेंट बनाना या यूट्यूब शुरू करना भाई मेरे कंफर्ट जोन के बहुत बाहर था, क्योंकि इसमें कैमरा से बात करनी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए। कहाँ से आएगा, नहीं था यार जब शुरू किया था। तो क्या मैं डिप्रेस फील करता था, बिल्कुल करता था यार। एंड फ्रॉम दोज हार्ड टाइम्स, फ्रॉम दैट पेन, आई स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ। तुम नए दरवाजे तभी खोल पाओगे जब पुराने दरवाजे बंद होंगे। नई चाबी के बिना तुम एक नया दरवाजा नहीं खोल सकते। यू कैन नॉट ओपन अ न्यू डोर विद एन ओल्ड की। हम लिटरली एक फ्लोटिंग रॉक पे हैं ब्रो। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, एवरीबडी इज अगेंस्ट यू, तुम्हारी लाइफ इतर पुतर हो चुकी है, एक चीज हमेशा याद रखना, दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू, not with you. Everything is happening for the greater good because you are an abundant being. आप एक abundant इंसान हो। लाइफ में चेंज होता है और वो एक नई शुरुआत लाता है। End of new beginnings, वो गाना याद आ रहा है मुझे। And when I'm back in Chicago, I feel it. सिर्फ इस वीडियो के लिए आज मैं बाहर आया हूँ अपने यूजुअल सेटअप से, बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ, just because as an example कि यार चेंज इज गुड, it doesn't always have to be bad. अब देखो कितनी बढ़िया लाइटिंग मुझे मिल रही है आज। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मेरा एक सिंपल गोल है, अगर ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एक बंदे को भी हेल्प कर जाए यार, इट्स अ गुड डे फॉर मी। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यार इफ दिस वीडियो हेल्प यू, एंड लेट मी नो भाई व्हाट न्यू चेंजेस आर यू गोइंग थ्रू इन लाइफ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस। अच्छा व्यू तो देख लो एक बार, व्यू दिखाता हूँ, है ना बढ़िया। सी या।